अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। नॉवल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। चौकीदार ने आहनी गेट खोल दिया और सफ़ेद टोयोटा धीरे से रेंगती हुई अस्पताल के अंदरूनी चमन की गुलाई घूमकर नर्सों के ड्यूटी रूम के सामने वाले बरामदे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। ड्यूटी पर मौजूद 3 नर्सें कुर्सियों पर बैठी फ़ारग वक्त में अपने अपने काम में लगी हुई थी। एक के हाथ में ऊन और सिलाइयाँ थी, दूसरी अखबार पर झुकी हुई थी और तीसरी खिड़की में खड़ी किसी मरीज़ का टेम्परेचर चार्ट दुरुस्त कर रही थी। मोटर रुकने की आवाज़ पर खुले दरवाजे से सबकी नज़रें इसकी तरफ उठ गई। खिड़की में खड़ी नर्स ने सर उठाकर देखा। डॉक्टर अहमद, इसने जैसे खुद से कहा। डॉक्टर अहमद तो 4 दिन से छुट्टी पर हैं। दूसरी उठकर दरवाजे में आकर बोली, हाँ वो तो 3 हफ्ते की छुट्टी पर लाहौर गए हैं, अभी से वापस कैसे आ गए। खिड़की में खड़ी नर्स ने हैरत से मोटर की तरफ देखा। वाकई। दूसरी बोली, कोई काम होगा तो आए होंगे। सिलाइयाँ बुनते हुए तीसरी नर्स दोनों के तबसरे से बेजार होकर बोली, डॉक्टर साहब। दरवाजे में खड़ी नर्स मोटर से बाहर निकलने वाले नौजवान को देखकर ताज़ीम से आगे बढ़ी। वो मुस्कुराया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इनका भाई फ़ारूक हूँ जी। दूसरी नर्स भी तेज़ी से बरामदे में आ गई। फ़ारूक हाथ में मोटर की चाबी लिए इनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। नहीं डॉक्टर साहिब, आप मजाक कर रहे हैं, नर्स बेतवारी से देखते हुए बोली। दूसरी भी यकीनन यही कहने वाली थी कि अकबी दरवाजे से डॉक्टर बानो निकलकर इधर ही आ गई। फ़ारूक को इसने भी अहमद ही समझा। हेलो डॉक्टर, वो खंदा पेशानी से बोली, आप तो छुट्टी पर थे, कैसे आना हुआ। वो बड़े हसीन अंदाज में मुस्कुराया, माफ़ कीजिएगा, मैं डॉक्टर अहमद नहीं, इनका भाई फ़ारूक हूँ। अल्लाह, डॉक्टर बानो सरतापा इसे देखकर बेसख्ता बोली, सच। जी हाँ, हम दोनों भाई जुड़वा हैं, फ़ारूक ने संजीदगी से कहा। वो कुछ परेशान सा नज़र आ रहा था, बाल बिखर कर माथे पर आ गए थे, चेहरे पर परेशानी का तसल्लुत था। सुना तो मैंने भी था। डॉक्टर बानो मुसर्रत बड़े इस्तराब से इसे देख रही थी। ओह खुदाया, आप दोनों तो बिल्कुल एक से हैं, कुछ भी तो फ़र्क नहीं, कुदरत का कमाल है ना। नर्सें खुलकर अपने हैरत और तजाब का इजहार डॉक्टर के पास अदब से न कर सकती थी, फिर भी इनकी नज़रें इन जज्बात का इजहार खुलम खुला कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे आना हुआ। बानो ने एक ही बार में कई सवाल कर डाले। मुझे आपको देखने का बेहद शौक था, हमारे और डॉक्टर भी आपको देखने के मुतमनी हैं। आइए मैं इनसे आपको मिलवाऊं। माफ़ कीजिएगा, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। फ़ारूक ने माजरत की, मुझे मिस आशफा से मिलना है, वो कहाँ होंगी, क्या आप इन्हें बुला सकती हैं। ज़रूर ज़रूर, बानो ने मसरत से कहा और फिर नर्स से मुतवज्जा होकर बोली, भाग के जाओ, डॉक्टर आशफा को बुला लाओ, वो ENT थिएटर में होंगी, इस वक्त मसरूफ़ होंगी। फ़ारूक ने बेताबी से कहा, अभी पता चल जाता है। बानो बोली, वल्लाह मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। इसने सवालात की बरमार शुरू कर दी। दोनों नर्सें अब भी हैरान होकर फ़ारूक को देख रही थी। आशी को बुलाने नर्स ने तेज़ कदमों से सामने वाला चमन अबूर करके बरामदे में दाखिल हो गई थी। इन 2 मंजिला वार्डों की पिछली तरफ ऑपरेशन थिएटर था। बानो इस पर तना तना के सवाल दाग रही थी। इसकी बेताबी पर फ़ारूक को हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो खुलकर हंसा नहीं। बार बार नजरें सामने वाले ब्लॉक की तरफ उठ रही थी, जहां से आशी आने की तवक्का थी। आइए मेरे कमरे में चलकर बैठिए, बानो ने पेशकश की। जी नहीं शुक्रिया, वो हलीमी से बोला, इस वक्त मैं उजलत में हूँ, फिर कभी आया तो आपके पास ज़रूर बैठूंगा, मुझे मसरत होगी। बानो फिर सरतपा इसे देखने लगी। आप बिल्कुल अहमद हैं और अहमद बिल्कुल फ़ारूक। फ़ारूक ने मुस्कुरा कर कहा। नर्से और बानो हंसने लगी। आपके तो घर वालों को भी मुश्किल ही याद रहता होगा कि अहमद कौन है और फ़ारूक कौन। बानो का इश्तियाक उभर रहा था। जी हाँ, फ़ारूक बोला, अम्मी तक मुगालता खा जाती हैं, बहुत मामूली सा फ़र्क है, मेरे भाई की ज़बान में कदरे लकनत है। हाँ वो तो है, बानो बोली, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ही था दोनों, वरना पहचान मुश्किल हो जाती। जी, फ़ारूक ने मुख्तसर सा जवाब दिया, लेकिन इसकी नज़रें चमन बार थी। बरामदे से आशी नर्स के हमरा बरामदे में आई। वो ऑपरेशन थिएटर से इधर आ रही थी। सफ़ेद जूते, सफ़ेद ओवरऑल और सफ़ेद पट्टी गले में पड़ी थी। सर से मलमल की टोपी उतार कर इसने हाथ में पकड़ रखी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आ रही थी। शायद फ़ारूक की गैर मुतवक्का आमद ने परेशान कर दिया था। बानो और नर्सों को वही छोड़कर फ़ारूक बेताबाना आशी की तरफ बढ़ा और गाड़ी के पल्ली तरफ ही इसे जा लिया। आप। फ़ारूक को हैरत बड़ी मसरत से देखकर आशी बोली, कैसे आना हुआ, तुम इस वक्त फारिग नहीं हो। फ़ारूक ने परेशान नज़रों से इसे देखा। कितनी देर का काम है, 11:30 तक। आशी इसकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए बोली, अभी पूरा घंटा। और फ़ारूक ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर नज़र डाली। खैरियत है ना। आशी ने घबराकर इसकी आंखों में झांका, जिनसे परेशानी फूट फूट रही थी। फ़ारूक का चेहरा यकलख्त बेतरह उदास हो गया था। मैं घंटा भर बाद में आऊँगा। वो अपनी गाड़ी की तरफ आशी की तसल्ली किए बगैर मुड़ा। यहीं मिलना, आप कुछ परेशान नज़र आ रही हैं। आशी आगे बढ़कर गाड़ी के दरवाजे को थाम कर बोली। फ़ारूक मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट से आशी का दिल हिल गया। कितनी मुर्दा मुस्कुराहट थी। तुम अपना काम पूरा कर लो, मैं घंटा भर बाद में आ जाऊँगा, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। फ़ारूक ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। ऐसा ही ज़रूरी है। आशी की घबराहट काबिल दीद थी। फ़ारूक
सामने नजरें जमाते हुए बोला, तो ठहरिए, मैं अभी आती हूँ, आशी बोली। और तुम्हारा काम सरवत कर लेगी, आशी ने कहा। आ सकती हो तो आ जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ, फरूक ने बगैर इसकी तरफ देखे हुए कहा। आशी इन्हीं कदमों पर वापस लौट गई। बानो बरामदे से जा चुकी थी, लेकिन दोनों नर्सें अभी तक वहीं खड़ी इसे हैरत और ताज्जुब से देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। फरूक ने की नक्कियों से इन्हें देखा और फिर इनकी तरफ से बिल्कुल लापरवाही का इजहार करते हुए सिगरेट निकाला और लंबे लंबे कश लेते हुए सोच के बादलों की तरफ दुआ बखेरने लगा। आशी जब तक नजर आती रही वो मोहब्बत बड़ी नज़रों से इसे देखता रहा। इसकी आंखें चमकने लगी, खुशगवार तबस्सुम लबों पर नमदार हुआ जिसे इसने सिगरेट में दबा लिया। 15-20 मिनट के सब्र आजमा इंतजार के बाद सामने वाली चुब्बी जीने से आशी तेजी से उतर रही थी। इसके एक हाथ में ओवरऑल था और दूसरे में स्याह चश्मा। दाएं बाजू पर काला बैग भी लटक रहा था। लट्ठे की सफेद शलवार बड़ी ही जाज़बे नज़र, फूलदार फाइन कुर्ती और इसी के हमरंग दुपट्टा में मलबूस। आशी सादगी का पैकर थी, बड़ी बड़ी जानदार आंखें। फरूक को परेशान देखकर हरासा होकर कुछ और भी हसीन लग रही थी। फरूक संभल कर बैठ गया। एक बार फिर मुहीब सी परेशानी ने इसके खूबसूरत चेहरे का अखाता कर लिया। नया सिगरेट सुलगाते हुए इसने दूसरी सीट का दरवाज़ा खोल दिया और आशी आई और ओवरऑल सीट की पुश्त पर डालते हुए खामोशी से सीट पर बैठ गई। दरवाज़ा बंद करते हुए इसने गर्दन घुमाकर फरूक को देखा, जो बड़ी गहरी और मैनी खेज खामोशी से गाड़ी की चाबी घुमा रहा था। आशी इसकी खामोशी से उलझने लगी थी। फरूक ने पीछे की तरफ गाड़ी धकेली। खिड़की में खड़ी दोनों नर्सें भी इसे चश्मे शौक से देख रही थी। खामोशी से वो गाड़ी को गेट से बाहर ले गया और फिर कुशादा सड़क पर होते हुए गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर डाल दी। ये सारा अरसा वो खामोश रहा। आशी घबरा कर इसे देखती रही। कई बार इसे पूछा भी, लेकिन वो गहरी आहों के सिवा कुछ नहीं बोला। आशी की तरफ इसने नज़र बढ़कर एक दफ़ा भी नहीं देखा। फरूक, आशी उकताई जुलाई हुई बोली। फरूक ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। कहाँ गाड़ी अब तकरीबन सुनसान सड़क पर जा रही थी। कभी कभी सामान से लदा कोई ट्रक गुजरता या तेज़ रफ्तार मोटर करीब से जन्नाटे से गुजर जाती। 2 छकड़ों पर बोरियां लदी नजर आ रही थी, वो भी इसी सिमत जा रहे थे जिस सिमत फरूक की गाड़ी। फरूक इन्हें छकड़ों पर नजर जमाए गाड़ी चलाए जा रहा था। फरूक, आशी ने उलझकर इसकी तरफ देखा। आप चुप क्यों हैं? जा कहाँ रहे हैं? बताते क्यों नहीं? फरूक ने एक उदास निगाह इस पर डाली और फिर जैसे आशी की तरफ देखने की हिम्मत ही न रही, जल्दी से मुंह फेर लिया। स्टीयरिंग पर इसके दोनों हाथों की थरक वाजिया थी। क्या हुआ है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? आशी रो देने को थी। इसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। गाड़ी सड़क पर इधर उधर बेतरीक सी हुई, लेकिन फरूक ने जल्दी से रुख किनारे की तरफ करके सड़क के एक तरफ गाड़ी रोक दी। आशी हरासा होकर इसे देख रही थी। इसका पैमाना लबरेज हो चुका था। खौफ ज़दा भी थी, हैरत ज़दा भी थी। आशी, फरूक ने स्टीयरिंग पर बाजुओं के हल्के में सर रख दिया। आशी दरकते दिल और पूरी खुली आंखों से इसे देखने लगी। इसके हाथ पाँव में पसीना आने लगा था। आशी, फरूक ने कदरे सर उठाया। अहमद कर गया है? हाँ, आशी ने जल्दी से कहा। शायद अहमद ने फरूक से कुछ कह दिया हो। यह ख्याल की सी तेज़ी से आशी के जहन में आया और तूफ़ानी कैफियत पैदा करते गुजर गया। इसका हल्क सूखने लगा और होंठों में सनसनाहट होने लगी। अहमद तुम्हें? फरूक ने फिर पहले से अंदाज में अपना सर बाजुओं में रख लिया। फरूक, आशी ने बिला सोचे समझे अपना हाथ इसकी पुश्त पर रख दिया। शायद वो इसकी तस्कीन के लिए यही कुछ कर सकती थी। अहमद तुमसे शादी करना चाहता है। आशी, वो तुम्हें चाहता है। इसने अम्मी से अपनी ख्वाहिश का जिक्र मुझसे पहले ही कर दिया। अम्मी को डॉक्टर बेटे के लिए डॉक्टर बहू ही चाहिए थी। मुझे पता भी ना चला और ये सब कुछ तय भी हो गया। फरूक एक गहरी सांस में सब कुछ कह गया। आशी के हवास पर जैसे बिजली गिर पड़ी, चक्कर आई, लेकिन जल्द ही संभल कर बोली। अहमद के कहने से क्या होता है फरूक? आप भी तो अपनी अम्मी से सब कुछ कह सकते हैं। काश कुछ कह सकता। फरूक ने गहरी आह भरी। क्यों? आशी ने फटी फटी आंखों से इसे देखा, लेकिन फिर जैसे अपनी बेतुकी बात का खुद ही एहसास हो गया, वो गहरी खामोशी में डूबती चली गई। आशी, काफ़ी देर इसी तरह सर रखे रहने के बाद फरूक ने सर उठाया, चोरी नज़रों से आशी को देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, मैं सख्त कशमकश से गुजर रहा